कानूनी, पार्लिमानी, आईनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं। लिहाजा हम अभी तक मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म से उस पर जो अपनी राय देंगे उसके लिए अभी वक्त है। ऐसी कोई बात कहना कि जिसका माना ये हो कि हम कोई शिद्दत से, दबाव से, कुव्वत से इनसे बात बनवाना चाहते हैं। हम बड़े कानूनी और आईनी लबो लहजे के साथ, जिस तरह मौलाना ने फरमाया, मुफ्ती साहब ने, कि इस मुल्क में हमें इस्तेहकाम और अमन की भी ज़रूरत है। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, इस बिल में तब्दीली हमने नहीं, इसी गवर्नमेंट ने की है। अब ये 1.5 माह बाद एतराज़ उठा रहे हैं। सरबराह JUI की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमारा मौक़िफ़ आईनी और कानूनी है, सदर मुमलिकत से कोई झगड़ा नहीं, हुकूमत से शिकायत है, हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं, किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की क़यादत में MQM वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मदारिस बिल मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सूद की शरह 13% कर दी है। नई शरह सूद का इतलाक आज से होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब तक पहुँच गए। नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं, शरह सूद 13% पर आना मईशत के लिए खुशायंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ताजिर बरादरी का हुकूमत से शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। 6 माह में पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आना खुशायन करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ अकराम शेख कहते हैं, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और करंट अकाउंट सरप्लस होना मुआशी अशारिये मस्बत है। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चौराई ने कहा, सनती शराय अफजाइश की बेहतरी तक मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। गेट हमला केस में शीरी मिजारी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तीनों का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। मुल्जिमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी है, पहले 265D की दरख्वास्त पर समाअत की जाए, फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। इस्तग़ासा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत 23 मुल्जिमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब चलानी है? PTI के बड़ों में फैसला ना हो सका। मुज़ाकरात के लिए बैकडोर चैनल्स फ़ाल करने का फैसला। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं की बैठक। एहतजाज की बजाय कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। बानी PTI को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। PTI रहनुमाओं की अहम अमूर पर बुशरा बीबी से भी मुशावरत हुई। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जो है वो किसी को मना नहीं कर रही, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि सियासी जमातों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। अलबत्ता उन्होंने अपने मतलब कहा कि हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम सियासी जमातों से डायलॉग करें। बानी PTI का मुज़ाकरात का कोई मूड नहीं। मुज़ाकरात के लिए बनाई गई टीम की बानी के सामने कोई हैसियत नहीं। PTI वाले जैसे भागे अब दोबारा एहतजाज नहीं करेंगे। डी चौक में गोली चलाने के मज़मूम प्रोपेगेंडे से इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। PTI रहनुमा असद कैसर का एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी का इज़हार। कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा बार बार लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस्लामाबाद एहतजाज में कितने कारकुन जाबहक हुए, इन लोगों के पास सिवाय झूठ के कोई सबूत नहीं। अता तारड़ ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा हर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत के जरिए हल ना हो। मगरिब में पाकिस्तान से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल से दाखिले की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर का फी देर जेल के बाहर इंतजार करते रहे। इजाज़त न मिलने पर बानी PTI से मिले बगैर वापस चले गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रही है। Warmth and hospitality extended by the Chinese government, the Chinese leadership, have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. It is our strong desire to strengthen Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. China has offered novel and unique models for the world to study and ponder upon. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी ताजिरों को सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। पंजाब बिजनेस कौंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। पाकिस्तान की सयाहत समाजी और इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। दही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत अरकान असम्बली पर मेहरबान तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। सूबाई वज़रा की तनख्वाह में 8,60,000 का इजाफा। स्पीकर की सैलरी 1.25 लाख से बढ़ाकर 9.5 लाख। हुकूमती मुशीर की 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 मुकर्रर। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। अपोजिशन लीडर अहमद खान बुशर ने बिल पर एतराज़ उठाया। स्पीकर मलिक अहमद ने जवाब दिया ये बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त और हुकूमत का अच्छा इकदाम है। कोई VPN ब्लॉक किया और ना करेंगे। चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान ने कहा यह वो ज़माना नहीं हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाए। चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान कहते हैं इंटरनेट की बंदिश का जवाब इदारा नहीं दे सकता। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। और जी को बेहतर करके 5G टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है। इंटरनेट की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अप्रैल में स्पेक्ट्रम लॉन्च कर रही है। 1 साल में फाइबराइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन है। हुकूमत मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए कोशा है। यूनान कश्ती हादसे में जाबहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं पाकिस्तानी सफारत खाना यूनानी हुक्काम के साथ राब्ते में है। कश्ती उलटने के हादसात में जाबहक अफराद के जस्ते खाकी जल्द वतन लाए जाएंगे। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। करक में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद।
पोलियो वर्कर इरफान जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया शकर खेल में पेश आया। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ारत मजहबी अमूर का हज दरख्वास्तों की वसूली बंद करने का ऐलान। बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन होगा। मौसूल तमाम दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए के असूल पर कामयाब तस्वुर की जाएंगी। ज़ाती फ़ायदे के लिए ओहदा नहीं चाहा, मुल्क दहशत गर्दों के हाथ में है। बशारुल असद का फरार के बाद पहला बयान। अपने बयान में बशारुल असद ने बताया कि वो 8 दिसंबर की रात तक शाम में ही मौजूद थे जब रियासत दहशत गर्दों के हाथों में चली जाए और मानी खेज किरदार अदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए तो किसी ओहदे का कोई मकसद बाकी नहीं रहता और इस ओहदे पर रहना बेमानी हो जाता है। और खुशाब में दुल्हे का पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर वाला हार पहनकर दुल्हन को लेने उसके घर पहुंच गया। शादी की तकरीब पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।